कश्मीर एक नई राह पर चलना भी शुरू हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। बहुत पहले पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा था कि ये 370 और 35 से हटा है, इससे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटी है। तो प्रेस के सामने कुछ बोले महबूबा मुफ्ती, ट्वीट कुछ करे कि पाकिस्तान से बात करो, प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं बोलेगी वो। जो इंडियन हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, वहां पे उसके ऊपर ड्रोन जो है वो उड़ रहा है और पाकिस्तान में जिसको कहते हैं हिंदी में टुच्ची हरकतों पे उतर है, इनके बस का कुछ है नहीं। अब देखना यह है कि क्या हम ये अब ड्रोन खेलेंगे, वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे। पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है। जब भी पाकिस्तान ऐसे करे कि हमारे किसी भाई को, पुलिस वाले को या किसी को भी शहीद कर दिया कश्मीर में, आप पाकिस्तान की 2 पोस्ट ले लीजिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे छीन लीजिए पाकिस्तान से। अपने एयरक्राफ्ट को बोलिए वहां पे सीधा मिसाइल मारे पोस्ट के अंदर, जब सब मर जाए वहां पे इंडियन आर्मी जाके घेर ली उस पोस्ट को, कहानी खत्म। और अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स वहां पे रखिए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स टेक ऑफ ना कर पाए, अपने प्लेन्स वहां पे पेट्रोलिंग पे रखिए। मैं तो इस बात से कभी मातम मनाता हूं कि मेरा दुश्मन हल्का निकला सर। हम जिसको इतना भारी दुश्मन समझते थे, मेरा दुश्मन हल्का निकला। 2019 के बड़े फैसलों के बाद हमने देखा कि भारत में मिलिटेंसी भी रिलेटिवली कम हुई, मगर उससे ज़्यादा जो गली मोहल्ले सड़कों पर हर वक्त स्टोन पेल्टिंग और हड़तालें और सब कुछ होता रहता था, वो तकरीबन ख़त्म हो गया। और उम्मीद बंदी कि कश्मीर एक नई राह पे चलेगा। कश्मीर एक नई राह पर चलना भी शुरू हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। अब हमने देखा कि एक नई जैसे टेरर वेव या टेरर की जो खबरें हैं वो बन रही हैं, ख़ास तौर पर ग्रेनेड का जो एक अटैक हुआ श्रीनगर के एक इलाका में, फिर ये जो जम्मू के एक एयरबेस में जो ड्रोन्स का एक हुआ। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं उनमें ड्रोन्स का बहुत चर्चा है। और इसकी जो रिसेंट एक मिसाल आई है और जो इशू बना, वो जब जम्मू एयरबेस पे 2 हमले हुए, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि वो जो नुकसान तो कोई हेलीकॉप्टर्स को नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक अटैक तो है और इसकी इंडियन सॉवरेनिटी, जो उनकी जो एयरफोर्स है, उनकी जो सिक्योरिटी ब्रीच तो हुई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इंडियंस ने ये कहा पाकिस्तान से, आई थिंक जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात आई थी कि जी होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात आई कि ये जनाब पाकिस्तान से ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। जो इंडियन हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, वहां पे उसके ऊपर ड्रोन जो है वो उड़ रहा है और ये इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लेम किया। अब लेकिन आज जब बयान आया है, और वो बयान आया है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन जाहिद हफीज चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि हमने जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसका वो बयान देखा है और ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसी कोई चीज नहीं है कि इस तरह की ना कोई चीज हुई है और ना ही हमारे पास कोई प्रूफ है। अब देखना यह है कि क्या हम ये अब ड्रोन खेलेंगे, वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे। पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है। इंडिया की तरफ से एक चीज ये हमेशा चलती है कि वो एक चीज को बार बार इतना ज्यादा कहते हैं कि मतलब देन पीपल स्टार्ट ऑब्जर्विंग एंड पीपल स्टार्ट थिंकिंग यस दिस इज अ रियलिटी। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं होगी शायद। ऑब्वियसली जो कश्मीरी मुजाहिदीन है वो ड्रोन्स उन्होंने कहीं से ले लिए होंगे। अब तो आप अमेज़न से भी खरीद सकते हैं, ड्रोन लेना कौन सी बात है। आप किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे जाएं, ड्रोन ऑर्डर करें, ड्रोन आपके घर पहुंच जाएगा। तार साहब, इसमें मुख्यतः 3 बातें हैं, 3 नहीं तो मैं 4 बताता चलूं सर। ऐसा है कि सर, पहली चीज आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है, अभी सीज फायर हो रखा है, तो फिर कश्मीर में कैसे होगा। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर 2 अलग अलग चीजें हैं सर, ठीक है। एक सीज फायर लाइन है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। उस तरफ पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है, जो हमारा कश्मीर है, हमारा जम्मू है, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ अगर मैं ये देखूं सर कि ये भारत का जो एरिया है, जो हमारा कश्मीर है। अब क्या है कि जो टेररिज्म है सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हो गया, उससे इंटीरियर में टेररिज्म को ना जोड़ा जाए, दोनों अलहदा बातें। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि बहुत पहले पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा था कि ये 370 और 35 से हटा है, इससे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटी है। आज से 2-2.5 साल पहले सर ये वाकये इतने ज्यादा होते थे। ये क्या है, ये किलिंग्स के मामले हैं कि एक बंदा आया पीछे से गोली मार के भाग गया।
कई दिनों से मैंने वो वाकया नहीं सुना कि 4-5 टेररिस्ट एक घर में हैं और पूरा राष्ट्रीय राइफल्स का ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है। काफी टाइम से वो चीज नहीं आई। एक जमाने में खबर आ रही थी कि वो फायरिंग का एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ से टेररिस्ट फायर कर रहे हैं, यहाँ से फौज हमारी फायर कर रही है, जेके पुलिस फायर कर रही है और सीआरपीएफ लगी है, कॉर्डन एक जमाने में बीएसएफ भी करती। वो सब कहानियां नहीं है सर आजकल। प्रेस के सामने कुछ बोले महबूबा मुफ्ती, ट्वीट कुछ करे कि पाकिस्तान से बात करो, प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं बोलेगी वो कि कुछ होगा कश्मीर में कुछ बड़ा। जैसे कि आदत है पाकिस्तानियों में कि हर चीज में बहुत एक्साइट हो जाते हैं सर, दे गेट एक्साइटेड वेरी फास्ट, 2-2 मिनट में एक्साइट हो जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या करें? आपको कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप यही काम करेंगे। कोई नमाज पढ़ के जा रहा है, उसकी पीठ पे गोली मार दी, कभी कुछ कर दिया। तो यही चीज है सर। ये जिसको कहते हैं ना, ये है तो बड़े अनफॉर्चुनेट, किसी की भी जान जाए वो हिंदुस्तानी तो, लेकिन पाकिस्तान में जिसको कहते हैं हिंदी में टुच्ची हरकतों पे होता रहे, इनके बस का कुछ है नहीं। देखिए साहब, मैं तो चाहता कि पाकिस्तानी फौज कुछ करे। 370 से 35 के हटने से अगर उसने कुछ करा क्यों नहीं, मुझे आज तक ही समझ में नहीं आया। 2 साल होने को आ रहे हैं सर, अगस्त आने वाला है 1.5 महीने के बाद। इन्होंने कुछ करा क्यों नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक महीने के बाद अगस्त आ जाएगा। देखिए इन्होंने कुछ करा क्यों नहीं सर? अभी तक कुछ नहीं करा पाकिस्तानी आर्मी ने, कुछ नहीं करा। बस ये इसको गोली मरवा दी एक बंदा, ये फौज है सर। मैं तो इस बात से कभी मातम मनाता हूं कि मेरा दुश्मन हल्का निकला सर। हम जिसको इतना भारी दुश्मन समझते थे, मेरा दुश्मन हल्का निकला। जी मेजर गौरव भाई, लेकिन ये जो अभी ड्रोन्स का सिलसिला शुरू हुआ है, एक छोटा सा अटैक भी हुआ, 2 ब्लास्ट भी हुए हल्के, और फिर उसके बाद फर्दर ड्रोन्स को भी वहाँ पे स्पॉट किया गया, इससे कितने कंसर्न्ड हैं? मैं तो बता रहा हूँ सबसे बड़ा खतरा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ पता है लेकिन लोग झिझकते हैं बड़ी बात करने की। मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान में शायद नंबर 1 या नंबर 2 में, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे, मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर पे, लेकिन हिंदुस्तान की जो अमंग्स द लार्जेस्ट रोहिंग्या पॉपुलेशन इज इन जम्मू सर, और वो भी कैंटोनमेंट के बाहर। पाकिस्तान मोबाइल फोन पे किसी इंडिया में बताएगा, इंडिया से भी वो अटैक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पे हैं, वहां पे रोहिंग्यास की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पे टेररिस्ट हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में टेररिज्म है अभी भी, तो वहां पे कोई भी कर सकता है सर। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। जब भी पाकिस्तान ऐसे करे कि हमारे किसी भाई को, पुलिस वाले को या किसी को भी शहीद कर दिया कश्मीर में, आप पाकिस्तान की 2 पोस्ट ले लीजिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे छीन लीजिए पाकिस्तान से। अपने एयरक्राफ्ट को बोलिए वहां पे सीधा मिसाइल मारे पोस्ट के अंदर, जब सब मर जाए वहां पे इंडियन आर्मी जाके घेर ली उस पोस्ट को, कहानी खत्म। और अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स वहां पे रखिए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स टेक ऑफ ना कर पाए, अपने प्लेन्स वहां पे पेट्रोलिंग पे रखिए।